हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मेष लगन या एरीज हॉरोस्कोप में बुध देवता या मरकरी का क्या प्रभाव होता है। मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच यहाँ लिखा होता है इस चकोर खाने में, जिसके मालिक मंगल देवता होते हैं। मंगल देवता और बुध देवता की उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो मंगल देवता ने बुध देवता को कुंडली में तीसरा भाव दिया, जहां नंबर 3 लिखा हुआ है, जो मिथुन राशि है, जिसके मालिक बुध देवता होते हैं। और इनकी दूसरी राशि जो 6 नंबर राशि होती है, इसको छठा भाव मंगल देवता ने इनको दिया। अब ये दोनों ही भाव, ये वाला भाव पराक्रम का है, व्यक्ति मेहनत कितनी करेगा, और ये वाला भाव रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना इत्यादि दिखाता है। तो मंगल देवता ने चूँकि उतनी मित्रता नहीं है, तो इनको ऐसे भाव दिए जो कि बहुत अच्छे नहीं है। फिर भी हर भाव अच्छा और बुरा पूरी तरह से नहीं होता। अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ के लिए अच्छे होते हैं और अलग अलग चीज़ के लिए बुरे होते हैं। और कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठ के अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है, तो हम दोनों तरह के रिजल्ट देखते हैं। अब बुध देवता क्या होते हैं? बुध देवता होते हैं बुद्धि, और तीसरा भाव हमको दिखाता है छोटी मोटी यात्राएं। तो बुध देवता के अच्छे प्रभाव में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी। ये इसका अपने घर से, माता से, अपने मकान से दूर जाना भी दिखाता है, यानी कि ये फॉरेन ट्रैवल को भी सपोर्ट करता है अगर बृहस्पति देव या विदेश इसके साथ किसी तरह से जुड़ा होगा। बुध देवता बोलने के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का कारक है। तो ये व्यक्ति बुध देवता के अच्छे प्रभाव पे ये एप्लीकेशन लिखेंगे, ईमेल्स लिखेंगे, इंटरनेट पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे ये बहुत एक्टिव हो सकते हैं। ये संचार माध्यम से जुड़े कार्य कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में काम कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री से ये जुड़े होते हैं। बुध देवता मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों के बुद्धि के भी कारक होते हैं, तो आईटी इंडस्ट्री से ये लोग जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। ये वाला भाव हमारे छोटे भाई बहन दिखाता है, तो बुध देवता व्यक्ति को अच्छे प्रभाव में छोटे भाई बहन देंगे और उनसे प्यार मिलेगा। मगर चूंकि ये शत्रुओं के घर के छठे भाव के भी मालिक हैं, तो छोटे भाई बहनों से कुछ प्रॉब्लम भी ये दे सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के देखते हैं। यही बुध देवता यदि गलत प्रभाव में हो गए तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। यही बुध देवता तीसरे भाव के मालिक होके इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी और गाड़ी बेचने में भी मदद करेंगे। ये घर पराक्रम का होता है, अच्छे प्रभाव में इसको पराक्रमी बनाएंगे। मगर किस चीज़ में पराक्रम होगा? चूँकि ये बोलने के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो उस चीज़ में व्यक्ति बहुत एक्टिव होगा। दूसरा भाव जो बुध देवता को मिला इस कुंडली में, वो छठा भाव था। छठा भाव हम सब जानते हैं, रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना मुकदमा इन सब का होता है। मगर छठा भाव नौकरी मिलने का भी होता है। छठा भाव लोन या कर्जा मिलने का भी होता है। छठा भाव बिजनेसमैन के लिए सामने वाली पार्टी से पैसा मिलने का भी होता है। तो उस पैसे के मामले में और नौकरी के मामले में छठा भाव अच्छा माना जाता है। तो बुध देवता इस कुंडली के अंदर यदि अच्छे प्रभाव में होंगे तो ये इस व्यक्ति को नौकरी दिलवाएंगे। और बुध देवता डुअलिटी के कारक है। हर चीज़ 2 बार या 3 बार होती है, तो हो सकता है व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 या ज़्यादा बार नौकरी बदले। बुध देवता यहाँ इनको कर्जा लेने में मदद करेंगे। बुध देवता छोटी मोटी यात्राओं से इनकी नौकरी को जोड़ सकते हैं, यानी कि ये नौकरी इनकी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें ये रोज़ ट्रैवलिंग खूब करें। बुध देवता यहाँ पर बैठ के इनको शत्रुओं से चिंता भी दे सकते हैं। और बुध देवता यहाँ पर बैठकर इस घर के मालिक होकर इनको रोग भी दे सकते हैं। और ये यहाँ पर बैठकर ये पेट के रोग दे सकते हैं, व्यक्ति के दांतों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, या व्यक्ति को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकते हैं। बुध देवता यदि बहुत बुरे इफेक्ट में हुए तो इस व्यक्ति के घर में जो लेडीज़ होंगी
यानी कि इनकी बुआ या इनकी बहनें, इन साइड में भी इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये सब बुध देवता का इफेक्ट आएंगे, और यदि ये खराब कंडीशन में हुए तो बुध देवता यहाँ पर इनको कोर्ट केस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इनको विजय उसमें तभी मिलेगी जब इनका 11वां घर किसी तरह से दशांतर दशा में जुड़ जाएगा, तभी इनको कोर्ट केस इत्यादि में विजय मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे प्रभाव में बुध देवता इनकी मदद करेंगे, मगर विजय एक बार फिर तब मिलेगी जब 11वां भाव किसी तरह से जुड़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है मेष लगन की कुंडली में बुध देवता का क्या प्रभाव होता है वो आपको समझ आ गया होगा। एग्जैक्ट प्रभाव अच्छा या बुरा और उसकी कितनी ताकत होगी, ये बुध देवता की प्लेसमेंट, उनकी डिग्री, जिससे उनका बलाबल डिसाइड होगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में। मगर ज़्यादातर रिजल्ट इन्हीं एरियाज़ के बारे में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।